some waves, some thumbs up and some smiles. नमस्कार दोस्तों, सुनीता विलियम्स और वुच मिलमोर, जिन्हें नासा ने 5 जून 2024 को 8 दिन की मिशन के लिए यात्रा पर भेजा था। ये दोनों स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए वहां गए थे और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की पहली उड़ान थी। बट स्टार लाइनर की तकनीकी खराबी के चलते उनका 8 दिन का मिशन 286 दिनों का हो गया और फाइनली 286 दिनों बाद सुनीता विलियम्स और वुच मिलमोर 19 मार्च 2025 को भारतीय समय अनुसार 3:27 बजे धरती पर वापस लौट आए। बट दोनों स्पेस में 286 जीरो ग्रेविटी से अर्थ की ग्रेविटी में आने के बाद किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आज यही सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सुनीता विलियम्स और वुच मिलमोर की करीब 9 महीने बाद धरती पर वापसी हुई। उनका स्पेस एक्स कैप्सूल अमेरिका के फ्लोरिडा खाड़ी में पैराशूट के जरिए सुरक्षित उतरा। हालांकि एक समय ऐसा भी आता है जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश के लिए बहुत क्रूशियल होता है। इस दौरान टेम्परेचर सामान्य से बहुत अधिक होने के कारण स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ के बहुत डेंस एटमॉस्फेयर पर प्रवेश करता है तो उस दौरान यान में तेज दबाव के कारण फ्रिक्शन पैदा होता है, जिससे विमान का भारी हिस्सा 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 1928 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, जिसके कारण कैप्सूल के बाहर प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है, जिससे अर्थ के साथ 10 मिनट तक कोई भी कम्युनिकेट नहीं हो पाता। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और अर्थ में मिशन कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है, जिसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी कहते हैं। For communications and see if we can potentially get communications with them a little bit earlier. Following इस दौरान उस यान में बैठे अंतरिक्ष यात्री यान को कंट्रोल नहीं कर पाते। बट इस चुनौती को पार करते हुए सुनीता विलियम्स और वुच मिलमोर ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। बट इन दोनों की चुनौती यहीं खत्म नहीं होने वाली। 286 दिन स्पेस में जीरो ग्रेविटी में रहने के बाद जब आप अर्थ की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में आते हैं तो आपके शरीर की एक्टिविटी बिल्कुल आसान नहीं होती। अंतरिक्ष यात्रियों को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अर्थ पर ISS के कंपैरिजन के मुकाबले माहौल काफी अलग है। एक्चुअल में स्पेस का माहौल जीरो ग्रेविटी वाला होता है, यानी कि यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री एक कदम पर कई फीट की दूरी तय कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कई मौकों पर उन्हें स्पेसशिप पर कई घंटों पैर भी नहीं रखना पड़ता। ऐसी सिचुएशन में सॉलिड सरफेस पर उनके पैरों की दबाव डालने की क्षमता कम हो जाती है। और पैरों पर मौजूद मांसपेशियों का मोटा हिस्सा कम होने लगता है। इसके चलते पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स मौजूदगी की वजह से जब आप चलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ठोस सतह पर पैर बढ़ाने में दिक्कत आएगी और कमजोरी महसूस होगी। साथ ही उन्हें अपने कदम छोटे छोटे लगने लगेंगे। स्पेस में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट की हड्डियों का डेंसिटी कम हो जाती है, जो जल्दी ठीक नहीं होती। इसके अलावा उनके शरीर का बॉडी फैट भी कम हो जाता है और हाथ पैर कमजोर होते हैं। यहाँ तक कि उनके दिल पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि अर्थ पर हार्ट को खून का ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए ग्रेविटी के उलट भी काम करना होता है, जबकि स्पेस में जीरो ग्रेविटी में हार्ट को ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। क्योंकि सुनीता विलियम्स और वुच मिलमोर लंबे समय के लिए स्पेस में रहे, इसलिए उनका दिल जीरो ग्रेविटी में काम करने का आदी हो गया। उसे खून को शरीर के हर अंग में पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब जब वो अर्थ पर लौटेंगे तो उनके दिल को ग्रेविटी फोर्स के खिलाफ भी ब्लड सर्कुलेशन बनाना होगा, यानी उनके कमजोर दिल को फिर से पृथ्वी के हिसाब से मजबूती दिखानी होगी, जिसमें काफी समय लगता है। कई बार अंतरिक्ष यात्रियों को ब्लड क्लॉटिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, जीरो ग्रेविटी वाले माहौल से पृथ्वी पर आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में मौजूद फ्लूइड दिमाग के आसपास इकट्ठा होने लगता है, जिसके चलते उन्हें फ्लू का एहसास होता है। आंखों की पुतली का भी आकार बदल जाता है और उन्हें देखने में दिक्कत आती है और कई बार उन्हें चश्मे लगाने की भी जरूरत पड़ती है। कुछ महीने बाद जब उनका शरीर अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है तो स्थितियां सामान्य होने लगती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही स्पेस और नेचर की जानकारी के लिए वेल नेचर को फॉलो कीजिए। नमस्कार।